नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में एक तरीके से नॉर्मल है। इसको ना शॉर्ट कहेंगे ना लॉन्ग कहेंगे। ये एक मिक्स टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, हाई थिंकिंग अप्रोच रखने वाले होते हैं, और इसी में शॉर्ट फिंगर के भी फीचर्स आने के कारण क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग यहाँ पर यह जनरेट करता है। मिक्स फिंगर में फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी को यह बिल्ड करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को सरलता से ढाल पाते हैं। लेकिन यहाँ जो खासकर लिटिल फिंगर और बाकी फिंगर के बीच में गैप है, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन। यानी आप सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की। आप सबके ओपिनियन की एक प्रकार से यहाँ पर कद्र करेंगे, लेकिन एक्शन डिसीजंस अपने ही अकॉर्डिंगली लेंगे। आपके अंदर सबके लिए जो है एक प्रकार से रिस्पेक्ट रहेगा, सबके ओपिनियन को एक प्रकार से अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन एट द एंड किसी से इन्फ्लुएंस हुए बिना अपने अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेने की युति को यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। तो ये जो गैप है ये प्योरली थोड़ा ज़िद्दी किस्म के व्यक्तित्व को भी इंडिकेट करता है। आप जैसे जैसे खासकर लोग इन्वेस्टमेंट करते समय किसी की सुनना पसंद नहीं करते, खर्च करते समय या लाइफ में कुछ असेट एक प्रकार से इकट्ठा करते हुए ज़्यादा किसी की सुनना या ओपिनियन लेना पसंद नहीं करते। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तो ये गैप भी है और ऊपर से लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर के कंपैरिजन में स्ट्रांग भी है। तो आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे, फैमिली के लिए डेडिकेटेड रहेंगे, फैमिली के लिए बहुत अच्छा चाहने के कारण अपने ज़िद पर, इन्वेस्टमेंट पर या खर्चों पर अड़ी होते हुए भी देखने को मिलेंगे। अब कोई भी फिंगर अगर किसी भी यहाँ पर फिंगर के प्रति झुकाव लेता है तो उस कंडीशन में जो सामने वाली फिंगर है उसका जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। तो जैसे ये अपोलो फिंगर है तो ये इंडिकेट करती है क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी तो को, यानी कि आप अपने तरह से काम करना पसंद करेंगे, और वो सारे काम जिसमें अगर आपने क्रिएटिविटी को यूज़ किया तो वो सारे काम में परफेक्शन या ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा, उसको यह इंडिकेट कर रहा है। लेकिन वहीं लिटिल फिंगर शॉर्ट भी है तो इस कंडीशन में स्टेज फेयर होना, बचपन में मन के अंदर बात को दबाना, मनी मैनेजमेंट वीक होना, पैसे ज़्यादा खर्च होना, पैसों को मैनेज करने में या सेविंग करने में डिफ़िकल्टीज फेस करना, ये कुछ माइनर इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ेंगे। बिजनेस में ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट अच्छा रखना या अपने अंडर में एम्प्लॉयज़ रखना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। वहीं थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाती है, यानी जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। इनफैक्ट बहुत ही कम उम्र से बड़ी जिम्मेदारियां कंधों पर ले लेते हैं। यहाँ पर ये लीडरशिप क्वालिटीज़ को अच्छा मेंटेन करवाता है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होने के कारण किसी के सामने जल्दी झुक नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो जुपिटेरियन क्वालिटी अधिक रहने वाली है, जिसके कारण एक प्रकार से नॉलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, गुडविल, इन सारी चीज़ों के प्रति आपका एक प्रकार से फोकस ज़्यादा रहने वाला है। सैटर्न फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और लॉन्ग भी है, तो हार्ड वर्क में कोई भी कमी आपके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी होती हैं, फ्रेंडली नेचर अप्रोच देती, परंतु ऐसी आड़ी रेखाएं बार बार रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद या थोड़ी तनाव को दर्शाती है। इसके पीछे रीज़न है आपका सैटर्न माउंट। जब भी हृदय रेखा के अलावा किसी भी तरह की सपोर्टिव हार्टलाइन आती है तो मूड स्विंग इश्यूज़ को ये जनरेट करती है। इस कंडीशन में मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत जल्दी होती है। इसीलिए मरकरी के लिए एक सजेशन है कि किसी भी तरह की ह्यूमर्स में ना पड़ें, आधे अधूरे ज्ञान पर एक्शन लेने से बचें। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो इस कारण थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है, या जो प्लानिंग करते हैं उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करने में डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। फैलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। और थंब का साइज़ यहाँ पर आपका शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे आप। फर्स्ट फैलेंज पर जब भी किसी तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं तो हाइपर टेंशन या वरीज कई मरतबा आता है, और उसके पीछे रीज़न है सैटर्न की आड़ी रेखा, क्योंकि ये बेफिजुल का चिंतन मनन भी व्यक्ति से करवाती है। तो इस कंडीशन में अगर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या एक प्रकार से इमीडिएट एक्शन लेने या ओवर रिएक्ट करने से अगर बचें तो आपके जीवन में सारे काम बहुत ज़्यादा आसानी से होते हुए देखने को मिलेंगे और कंसिस्टेंटली होते हुए देखने को मिलेंगे। अभी सैटर्न
कि जब भी आड़ी रेखा होती है तो हमेशा मून अफेक्ट हो ही जाता है नेगेटिवली। मून हमारा मन है, हमारा माइंडसेट है, हमारा थॉट प्रोसेस है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का जब क्रॉस होता है तो अननेसेसरीली फियर, अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर या एंजाइटीज़ और रेस्टलेसनेस, ये तीनों चीज़ें नॉर्मली देखने को मिल जाती हैं। तो इसको अगर ठीक करना है तो सैटर्न पे ही आपको मेनली वर्क करना है। तो सारे तमाम तरह के स्ट्रेसेस, वरीज या जो भी जिस भी तरह की आइलैंड के फॉर्मेशंस बार बार बन रहे हैं, जो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या किसी भी चीज़ में स्टक हो जाने जैसे योगों को दर्शा रहे हैं, हार्ट लाइन से जो बार बार नीचे रेखा आ रही है जो इमोशनल सेटबैक देती है, इमोशनल हर्ट करती है, मनी लॉसेज होते हैं, तो इन सारी चीज़ों से आप डेफिनेटली बच पाएंगे। पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो ये हाई थिंकिंग अप्रोच को, हाई माइंडसेट को, एम्बिशियस पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। एक जगह बैठ लंबे समय तक काम करने की युक्ति को भी ये दर्शाता है। और बेसिकली ये इमोशनल पर्सनैलिटी का भी साइन होता है। तो बहुत जल्दी इमोशनल रिएक्ट करना, डिसीजन लेना, सेंटिमेंटल हो जाना, सराउंडिंग या इन्वायरमेंट से ईजिली अफेक्ट हो जाना, ये कॉम्बिनेशंस को ये डेवलप करता है। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जुपिटर माउंट आपका बहुत अच्छा है। जुपिटर माउंट पे जब भी किसी भी तरह से स्क्वायर का साइन बनता है, चाहे वो हाफ ही क्यों ना हो, बहुत अच्छा माना जाता है फैमिली लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, सोसाइटी में स्टेटस के लिए, नॉलेज के लिए, एक तरीके से लक या रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि इस प्रकार के चिन्ह प्रोटेक्शन को इंडिकेट करते हैं। इस कंडीशन में जैसे यहाँ पर अगर यह तिल है तो इसने स्टार्टिंग फैमिली लाइफ में स्ट्रेस, स्ट्रगल दिया है, लेकिन वही स्क्वायर का साइन भी हम देख पा रहे हैं तो आपका मैरिज के बाद बहुत सक्सेस होने वाला है। मैरिज के बाद प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज़ बढ़ना, स्पाउस से लक बहुत अच्छा मिलना या सजेशंस बहुत अच्छे मिल पाना, क्योंकि जुपिटर एट द एंड एडवाइज़र्स भी है। तो एडवाइस करने वाले अपने लोग बहुत खासकर अच्छे साबित हो जाते हैं, और खासकर जुपिटर हुआ या शुक्र, वो मैरिड लाइफ को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए पार्टनर के आने के बाद ये सारा जो लक है वो आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ आपकी मैरिज के बाद यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात इधर पे कि किसी भी तरह की ऐसी आड़ी रेखा होती है तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करती है, रहस्यमय विधाओं के प्रति रुचि बढ़ती है, और जो छोटी छोटी और अनदर लाइन्स हैं ये सब एक प्रकार से बहुत सारे डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जो आप अपने लाइफ में समय समय पर उनके ऊपर काम करते हुए दिखाई देंगे। तो जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी जा रही है। वो सारे काम जिसमें आप मालिक उन सारे काम के खुद हों, डिसीज़न पूरा लेने की सक्षमता आपके अंदर हो, और फ्रीली कोई काम कर सकें या अपने अंडर में दूसरों को काम करवा सकें, उन सारे कामों में आपको प्रगति अच्छी हो पाएगी। सैटर्न माउंट के ऊपर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी हो गई कि इधर एक आड़ी रेखाओं के कारण आपका जो लक लाइन है वो कंटिन्यूस रन नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर हम लक लाइन की बात करें तो आपके केस में लक लाइन मून से स्टार्ट है। मून की भाग्य रेखा बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये मन का सारा काम करवाती है। कंफर्टेबल लक, कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, कंफर्टेबल अर्निंग या ओवरऑल सक्सेस लाइफ में अच्छा ये देती है, या पैसा या अर्निंग जो फ्लो है वो अच्छी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये जो रेखा जनरेट हो रही है ये करेक्ट यहाँ पर हो चुकी है 25 प्लस में ही। तो यानी ये रेखा एक्टिव है, यानी लक लाइन आपका एक्टिव हो गया है, जिसके कारण अब लक में कोई बहुत ज़्यादा कमी परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन ये लक लाइन में सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये बीच बीच में कई मरतबा फैल जा रहा है और रुक करके चल रहा है, यानी हार्ट लाइन के पहले ही रुक गया। तो इस कंडीशन में काम कोई भी शुरू ईजिली हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता, क्योंकि सैटर्न हमारे डेस्टिनी है, हमारा फाइनल रिजल्ट है, हमारा सेटिस्फेक्शन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके कोई भी काम रुक रुक करके, देरी से या अनेकों प्रयत्न प्रयासों के बाद होते हैं। इसके लिए आपको एक काम जो है आप कर सकते हैं कि सैटर्न रेमेडी प्रेफर आपको करना ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करके काम करना और जुपिटर के कारण इंडिपेंडेंट वर्क करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल या बेनिफिशियल रहेगा। इंडिपेंडेंट वर्क यानी आप जैसे फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो उसमें डिसीज़न प्रोमिनेंटली आप ले सकें, फ्रीली वर्क आप अगर कर सकें तो इससे आपको और आपके फैमिली को दोनों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बाकी पैसा या समृद्धि, विकास, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको लाइफ में ज़्यादा, क्योंकि एक तो लक लाइन भी एक्टिव है, ऊपर से सन लाइन भी एक्टिव है और मरकरी लाइन भी एक्टिव हो रही है। सन लाइन हमको नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस या वेल्थ इंक्रीज करके देते हैं। कार्य क्षेत्र हमारा बढ़ता है, वर्क प्लेस बढ़ता है, वर्क जो एक प्रकार से ब्रांचेज हैं वो सारी चीज़ें बढ़ती दिखाई देती है। तो ओवरऑल ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी जो है हमको अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करता है, कंपटीशन लूज़ होने लगता है अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो।
और स्किल्स स्पेशलाइजेशंस काम में इम्प्रूव होना शुरू होता है। अभी के समय में मनी ट्रायंगल ओपन है, जिसके कारण पैसा आएगा अच्छा, लेकिन रुकने नहीं वाला है, खर्चे ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर इसी तरह से आपने अपने ऊपर काम किया, अपने लर्निंग को, स्पेशलाइजेशन को डेवलप किया, अपने पंचुअलिटी डिसिप्लिन को और डेवलप किया, तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल बनने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। और जैसे ही ये मनी ट्रायंगल बनता है तो इसे कहते हैं धन भंडार, जिसमें पैसा अच्छा आता है, रुकता है या उसका सदुपयोग अच्छा हो पाता है। आपको आपके जीवन में बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी या लक जो है 36 के एज के बाद में भी मिलेगा, जो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को अभी के अनुसार रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी लक लाइन रुक रुक करके ही सही, लेकिन सेटन तक पहुंची है, तो एट द एंड आपका सारा काम बनेगा, लेकिन सरलता से या एक बार प्रयत्न करके नहीं बनने वाला है। यहाँ पर जो हार्ड लाइन से रेखा निकली है, इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी ऐसी सारी चीज़ों से दूर होते हैं, यानी न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है और दिल के साफ पाए जाते हैं। और ऊपर से जितनी भी रेखा आती है, इन सबको भी अपॉर्चुनिटी लाइन यहाँ पर कहा जाता है, जिसके कारण जीवन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप्ड होना या मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ अपने डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग आना या ओल्ड एज बहुत अच्छा होना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ यह दे रहा है। बट ये जो आड़ी रेखा है, ये इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस के कारण मूडी आपको यहाँ बनाएगा। वहीं अगर सूर्य रेखा के बारे में बात करें तो सूर्य पर बहुत अच्छा एक सिग्निफिकेंस डेवलप्ड हो रखा है, वो है स्क्वायर का। स्क्वायर का साइन सूर्य पर जब भी होता है तो प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स के अकॉर्डिंगली भी बहुत अच्छी मिल पाती है। दूसरा, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स मतलब उनके सपोर्ट से, आपके पूर्वज, आपके माता पिता, इनके सपोर्ट से, फादर के सपोर्ट से खासकर। और दूसरा, इसमें ये इंडिकेशन होता है कि आपका जो काम है वो आपके जन्म स्थान से दूर जा कर के आप फैलाएंगे। तो ये मल्टी सिटीज़ के वर्क को, मल्टीपल स्टेट के वर्क को, और अगर ये साइन और इम्प्रूव होता है या सनलाइन और इम्प्रूव होता है तो 100% नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का भी आप काम करते हुए अपने लाइफ में पाए जाएंगे। अभी जो आपकी सनलाइन है वो एक्टिव हुई नहीं है, अभी आपका उम्र 28 है और ये सनलाइन जो एक्टिव यहाँ पर हो रही है ये अराउंड 32 प्लस में आकर के हो रही है। तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा ग्रेट सक्सेस, नेम, रिस्पेक्ट मिलने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। सूर्य की रेखा भी डबल है, तो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग होना, एक से ज़्यादा चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट होना या एक से ज़्यादा प्रोफेशन एक ही समय पर रन करना, यानी एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल हैं। और बायफोर्क का साइन अपर पोजीशन में है, यानी रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी रहेगी, घर परिवार का खर्चा ज़्यादा रहेगा, लेकिन उन सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और विकास, तरक्की या अनेकों माध्यम से नाम, इज्जत, सम्मान या पैसा आने की युवती ये सूर्य रेखा दे रही है। सूर्य पर इतने अच्छे चिन्ह है, लेकिन जीवन आपका इजी नहीं रहने वाला है, संघर्षपूर्ण रहेगा। आप ही के पास दो चॉइस बचेंगे। पहला कि आप खुद ही एफर्ट बहुत ज़्यादा डालें, हार्डवर्क करें, कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन अपने लाइफ में मेंटेन करके ग्रेट सक्सेस ईजिली पालें। नहीं तो किसी भी तरह से टाल मटोल किया आपने या फिर मल्टीपल वर्क एक ही समय पर किया या फोकस में कमी की, डिसिप्लिन में कमी की, तो जीवन में भागा दौड़ी, स्ट्रेस, वरीज, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। क्योंकि सूर्य की जो रेखा होती है या सूर्य पर जो स्पेशल साइंस होते हैं, ये लाइफ में व्यक्ति को मार मार के सिखाने वाले होते हैं। तो अगर व्यक्ति खुद ही अपने आप को मेंटेन रख पा रहे हैं, अपने रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन कर पा रहे हैं, फिर तो ये सनलाइन हेल्प करेगा कि आप और इजी वे में वर्क करें। और अगर इन सारी चीज़ में काम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये सनलाइन आपको स्ट्रेस देगा, बदनामी देगा, नुकसान देगा। अब जैसे यहाँ पर स्क्वायर का साइन है, तो पिता का गाइडेंस या सपोर्ट अच्छा मिल पाता है, तो उनकी एडवाइजेस बहुत काम आ पाती हैं। गवर्नमेंट से रिलेशंस भी कहीं ना कहीं बिल्ड होता है। इधर भी स्क्वायर डेवलप्ड हो रहा है, तो इसीलिए कहा गया कि पार्टनर के आने के बाद लाभ मिलेगा। क्योंकि स्क्वायर का जब भी साइन बिल्ड होता है कहीं भी, तो उस ग्रह के सिग्निफिकेंट वाले जो लोग हैं उनसे लाभ मिल जाता है। अब जैसे सन है, तो सन पिता का कारक हो गया, आपके ग्रैंडफादर का भी कारक हो गया, इसके अलावा गवर्नमेंट का कारक हो गया, आपकी खुद की अथॉरिटीज़ का कारक हो गया। ये सभी चीज़ों से आपको लाभ डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल जाएगा। जुपिटर कारक पहले तो स्पाउस को हुआ, फैमिली का हुआ, बच्चों का हुआ, तो जैसे जैसे फैमिली आपकी आगे बढ़ेगी आपको लाभ मिलता जाएगा। वहीं अगर मरकरी माउंट के ऊपर अगर हम देखें तो इधर भी कुछ स्पेसिफिक लाइंस आप देख पाएंगे। जितनी ज़्यादा मरकरी पर रेखाओं को देखने को मिलता है, उतना ज़्यादा व्यक्ति अपने जीवन में बोल चाल से अपना काम बनाने वाला होता है। यानी वाक शक्ति, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, मार्केटिंग स्किल्स है, वर्क मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन, कन्विंसिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। इस कंडीशन में फाइनेंस इम्प्रूव होता है, लोगों से कनेक्शन इम्प्रूव होता है, और
दूसरों को हील कर पाने में, मोटिवेट कर पाने में, अट्रैक्ट कर पाने में आप जैसे जातक अच्छे सक्षम होते हैं। यही तो रीज़न है कि आपकी हथेली में मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेकर के बैठा हुआ है। जैसे मरकरी लाइन को ही देख लीजिए, मल्टीपल्स जो रेखा यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है इनको देख लीजिए। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन बिजनेस माइंडेड बनाता है, बिजनेस लक डेवलप करता है, इंडिपेंडेंट वर्क से, इनोवेटिव आइडियाज़ से, अच्छे लर्निंग से, एक प्रकार से ग्रेट लेवल के जो टॉप लेवल के जो बातें होती हैं या टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ पे बैठने वाले लोगों से मिलने से व्यापार में तरक्की होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप आजमा सकते हैं। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन और है जिसे कहते हैं लूप ऑफ ह्यूमर। इस प्रकार से बनता है ये, और जो इसमें सन की क्वालिटी एंड मरकरी दोनों की क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये क्या करता है, फाइनेंस सबसे पहला अच्छा करता है। दूसरा, ये व्यक्ति को हंसमुख, हास्य कवि, मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, जिसमें जोली पर्सनैलिटी भी हम कह सकते हैं। लेकिन मेनली इस फॉर्मेशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रह पाते लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक तरीके से अकेले नहीं रह पाते। लोगों के साथ की आवश्यकता पड़ती है, भीड़ में रहने की आदत होती है, मिलने जुलने की आदत होती है, लोगों को एंटरटेन कर पाने में भी आप जैसे हद तक सक्षम होते हैं। तो जब भी ऐसे फॉर्मेशंस पाए गए हैं तो जितना ज़्यादा काम आप लोगों ने अपने सोशल इन्वायरमेंट को बनाने में, सोशल इन्वायरमेंट यानी लोगों से मिलने में, अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने में जितना एफर्ट डाला है, उससे कहीं गुना अच्छा रिटर्न आपको जो है फ्यूचर में मिल पाएगा, उसको यह इंडिकेट करता है। तो जिस किसी के भी हाथ में ऐसे फॉर्मेशन हो, आंख बंद कर आप सोशल मीडिया के बजाय पर्सनली जाके मीटिंग करिए, लोगों से मिलिए, आपके कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे और समय पर बहुत अलग अलग प्रकार के लोगों का सपोर्ट, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े लोगों का सपोर्ट मिल पाता है। जब भी हार्ट लाइन से मल्टीपल्स लाइन अपर पोजीशन में जाती है, तो अपर पोजीशन क्या है, होता है यूनियन लाइन होती है। वहाँ पर यूनियन लाइन किसकी, विवाह की रेखा, पार्टनर की रेखा, मैरिड लाइफ की रेखा। तो यानी हार्ट का कनेक्शन जब वहाँ है तो बहुत ज़्यादा आप जैसे ज़्यादा यानी पॉजिटिव देखने को मिलते हैं अपने पार्टनर के प्रति, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्वालिटीज़ देख रहे होते पार्टनर के प्रति। इसलिए मैरिज में हल्का सा ये डिले कराता है, लेकिन मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुल यह इंडिकेट करता है, क्योंकि जो डिवोशन है वो पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हाई देखने को मिलता है। तो लव, केयर, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें परफेक्ट पाई जाती हैं। दूसरे तरफ जितनी भी रेखाएं नीचे आ रही हैं, ये देखिए, ये तभी आता है जब हम किसी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, और वो एक्सपेक्टेशन हमारा फुलफिल ना हो रहा हो, हमारे अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हो लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे हो, वो टॉक्सिन्स के रूप में परिवर्तित हो जा रहे हो। तो यही तो प्रॉब्लम होता है कि जब हम मेडिटेट करने जाते हैं, या अधिकतर लोग मेडिटेट करते हैं, तो उनका यही प्रॉब्लम आता है कि उनको पास्ट मेमोरीज बार बार आ रही हैं। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप ध्यान करने जा रहे हैं तो जो बातें दिल में कहीं छुपी हुई हैं वो सब बाहर निकल रही हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आप इसको एक्टिव कर लीजिए, लूप ऑफ ह्यूमर को। जितना ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, अपनी बातों को बाहर निकालेंगे, इमोशंस को बाहर निकालेंगे, तो ये रेखाएं आना बंद हो जाएगा। दूसरा, इसमें सजेशन मैं आपको इतना ही दे सकता हूँ कि यहाँ पर आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा किसी से रखने से बचें। दूसरा, पैसा संबंधी व्यवहार रखने से बचें, पैसा का लेन देन करने से बचें, क्योंकि अगर आपने पैसा दे दिया, रिटर्न आप ले नहीं पाएंगे, या रिटर्न लेने में बहुत प्रॉब्लम आएगा, या रिटर्न आ भी गया तो रिलेशन डिस्टर्ब पक्का सा जो है होना है। और दूसरा, पैसा लेने से भी बचें, क्योंकि पैसा आपको लेने में भी डिफ़िकल्टीज आएगा। तो ईश्वर ने आपको खुद इतना सक्षम बना रखा है कि आपको किसी के सामने हाथ कभी फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तब भी इस प्रकार की रेखा जब होती है तो कहीं ना कहीं रिलेशन में, इमोशंस में ट्रबल आता ही है। तो उसको ठीक आप ये 3 जो है सजेशन से या उपाय से कर सकते हैं। आप एक्चुअली एक प्रैक्टिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड और सेल्फ सेंटर्ड इंसान है। सैटर्न पे जब भी हार्ट लाइन रुकती है तो फ्रीडम लवर होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने केयर को शो करना, अपने इमोशन को शो करने की आदत नहीं होती। प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सनैलिटी वाला व्यक्तित्व यह दे देता है। बट अगर यही रेखा होती तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। जिनकी भी शनि पर रेखा हृदय की रुकती, उनमें इमोशनल सेटबैक लाइन होता ही नहीं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा इमोशंस कहीं लगाते ही नहीं। आपकी केस में प्रॉब्लम किधर से आ गई, ये सपोर्टिव हार्ट लाइन से। यही इशू क्या दे रहा है कि आपको प्रैक्टिकल, आप इंटरनल प्रैक्टिकल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इमोशंस की, केयर की,
आवश्यकता पड़ रही है। ये जो रेखा है इसको आप बिज़ी रह करके, अपने काम में एक्सट्रीम इंगेज रह करके और जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा से, इन सारी चीज़ों से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार की नीचे आने वाली रेखाएं हेल्थ इशू को भी डिनोट करने लग जाती है, तो इससे हमको बचना ज़रूरी है। जब भी माइंड लाइन के ऊपर में आइलैंड के साइंस ऐसे बनते हैं तो ये मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर एंड एनजाइटीज़ को बहुत कम उम्र से ही दर्शा रहे होते हैं। और वैसे भी आपका फर्स्ट फिंगर लॉन्ग है, ऊपर से फर्स्ट फिंगर पे तिल भी है, तो ये अननेसेसरीली फियर आपको दे रहा है कि कहीं जिम्मेदारी को यहाँ पर पूर्ण करने से चूक ना जाए। तो इस प्रकार के आइलैंड के साइन अननेसेसरीली मेंटल स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आइलैंड बने माइंड लाइन पे, प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, प्लानिंग करके काम ही नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग प्लानिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने मन मुताबिक या अपने बुद्धि के मुताबिक काम करने जाते हैं तो वो बनता नहीं, इनफैक्ट उसमें फंस जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज कहीं ना कहीं आ रहा है। माइंड लाइन का सीधा कनेक्शन नॉलेज से होता है, आपके डिसीजन टेकिंग स्किल्स से होता है। तो कहीं ना कहीं निर्णय ठीक नहीं ले पा रहे। तो क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि उस प्रकार की लर्निंग नहीं है या उस प्रकार का एक्सपीरियंसेस नहीं है। तो यहाँ पर लर्निंग के ऊपर ध्यान देना, किसी भी तरह से यहाँ पर स्पिरिचुअल बुक को पढ़ना, जैसे भगवत गीता सबसे बेस्ट होती है, उसमें बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो आप किसी भी परिस्थिति में उठा के पढ़िए, आपको संतुष्टि ही देंगे। या किसी भी प्रकार के रिचुअल को फॉलो करना माइंड लाइन पे किसी भी प्रकार के आइलैंड को ख़त्म ईजिली कर देता है। अभी के समय की अगर हम बात करें तो अभी उम्र 28 है, तो अभी आपके हथेली में यहाँ राहु बहुत एक्टिव है। इस प्रकार की राहु लाइन क्या करती है? एक्सट्रीम लेवल का डिज़ायर देती है, एक्सट्रीम लेवल का एक प्रकार से बेचैनी देती है कि जो काम होना है अभी होना है, अन्यथा नहीं होना है। इस प्रकार राहु एकदम हार्ड एंड फास्ट वे में काम कराते हैं और इल्यूजन भी ज़्यादा देते हैं। इसको ठीक अगर रखना हो तो भ्रामरी एक योगा होती है, वो बहुत कारगर होती है। उसको आप देख सकते हैं, उसको आप कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर 10 मिनट भी आपने वो पर डे कर लिया मॉर्निंग में, आपका पूरा दिन बहुत शांति से बीतेगा। तो राहु के नेगेटिव असर नहीं आएंगे। और जो आइलैंड का साइन एक बनता दिखाई दे रहा है जो मेंटल स्ट्रेस दे सकता है आपको 33 से 36 के मिड में, वो फिर नहीं होगा कन्फर्मली। और उसके बाद अगर हम देखें तो माइंड लाइन डिक्लाइन है, तो ये थोड़ा डीप थिंकर या इमेजिनेशंस को इम्प्रूव करता है। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है माइंड लाइन पे, वो है ट्रायंगल का। इस प्रकार का ट्रायंगल बहुत इनोवेटिव आइडिया देता है, मल्टी मिलियनियर बनाता है। वो तब बनाता है जब ऐसे जातक बिजनेस इंडिपेंडेंटली कर पाएँ, डिसीजंस इंडिपेंडेंटली या चेंजेस इंडिपेंडेंटली कर पाएँ। तो आपका फोकस आपके काम के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, उसकी संभावनाएं अच्छी हैं। फिलहाल के समय में राहु को कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना, ठीक रखना ज़रूरी है। किसी भी तरह की अगर राहु संबंधी आप काम करने, जैसे अगर स्मोकिंग हुआ या किसी भी प्रकार के सात्विकता को अगर भंग कर रहे हैं, तो उससे आपको यहाँ पर बचना चाहिए। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो व्हाट्सएप पर आप ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। पब्लिकली ये चीज़ जो है नहीं बताया जा सकता। तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा इसको मेंटेन करना फ़िलहाल के समय में ज़रूरी है। लाइफ लाइन के ऊपर अगर हम देखें तो लाइफ लाइन के ऊपर पाएंगे कि आपको हेल्थ इशू भी रहा है, क्योंकि आइलैंड का साइन लाइफ लाइन को भी टच करके जा रहा है। तो ये समय आपके जीवन का टीन एज के पहले तक में ही था, और उसके बाद अगर अभी के समय पे हम देखें तो अभी तक कोई बहुत ग्रेट सपोर्ट आपको मिल नहीं पाया। लेकिन डोंट वरी, सपोर्टिव लाइंस बहुत जल्दी एक्टिव होना शुरू हो रही हैं, और इसका एक्टिवेशन अप्रोक्स 38 से स्टार्ट हो रहा है। तो अप्रोक्स इसी पीरियड से आपको अपनों का, दूसरों का या स्पाउस का सपोर्ट अच्छा मिल पाएगा। और जितनी भी अननेसेसरी से लाइन्स आ रही हैं, इन सबको वरीज लाइन ही कहते हैं। ये रेखा उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि ये इंडिकेट यह करती हैं कि आप कहीं ना कहीं बहुत यहाँ पर ओवर थिंक कर रहे हैं, अननेसेसरी वरीज कैरी कर रहे हैं, क्योंकि जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वही हमारा फ्यूचर भी इंडिकेट करने लगता है। तो यहाँ पर आपको मंगल की एनर्जीज़ को ठीक रखने के लिए किसी भी तरह का शारीरिक श्रम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उससे ये रहेगा कि एक तरीके की थकान भी रहेगी शरीर में। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना सबसे बेस्ट होता है इसमें। जॉगिंग भी कर सकते हैं। और अगर स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं बिलीव ज़्यादा आ रहा है या कनेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो हनुमान चालीसा या कार्तिकेय जी की भी आराधना आप कर सकते हैं किसी भी तरह से। तो उससे भी इस प्रकार के अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर ख़त्म होंगे।
लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकलना बेहद ही शुभ होता है और ये होना भी चाहिए। ये तभी होता है जब ऐसे जातक अपने दमखम से बहुत बड़ा कोई काम करना चाहते हैं अपने लाइफ में। तो ये सारे आपको जो लक है ये बहुत अच्छे इंडिकेशंस 35 और उसके बाद के समय के रिगार्डिंग दे रहे हैं कि कोई ना कोई जो भी आप एफर्ट अपने लाइफ में डालें उस समय उसमें आपको लाभ मिलेगा। अभी भी मिल सकता है, लेकिन अभी वरीज लाइन ज़्यादा है तो इनिशिएटिव लेने में डिफ़िकल्टीज आ रहा है। एक रेखा बाहर गई, एक रेखा अंदर आ रही है। अंदर यानी शुक्र को कनेक्ट कर रही है, तो फैमिली से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है या फैमिली को लेकर के चलना उसको भी दर्शा रहा है। और बाहर की तरफ रेखा यानी फॉरेन कनेक्शन होना या वर्क प्लेस से दूर वर्क प्लेस होना, ये सारे कॉम्बिनेशन हो रहे। तो बायफुर्क का ऐसा साइन लाइफ में ट्रैवलिंग अच्छी कराता है, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होता है और ओवरऑल लाइफ की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने लगता है, जैसे हेल्थ अच्छा होने लगना, लग्जरीज कंफर्ट या एक प्रकार से स्टेबिलिटी लाइफ में बढ़ने लगना, ये कॉम्बिनेशन देता है। सपोर्टिव लाइन एक्टिव है लेकिन छोटी छोटी सपोर्टिव लाइन है, तो इस कारण से वही जो बात यहाँ पर आपको बताएगी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने से बचें, तो वो चीज़ आपको अप्लाई करना है लाइफ में भी आगे, क्योंकि टेम्परेरी सपोर्टिव लाइन टेम्परेरी पीरियड के लिए टेम्परेरी पर्सन से सपोर्ट दिलाती हैं। इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। शुक्र आपका ओवर डेवलप्ड है तो थोड़ी कामुकता या सेक्सुअल प्लेजर को इंक्रीज़ करता है या तमाम तरह के प्लेजर को इंक्रीज़ करता है। शुक्र की ऐसी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज दे देती हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर एम्बिशंस के भी कारण, ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग के कारण, या बहुत ज़्यादा परफेक्शन पार्टनर में ढूंढने के भी कारण। तो जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना, हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना, अपने माइंड को अपने आप को फ्री विल देना, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा जकड़ नहीं जाना या फंस नहीं जाना, या किसी भी बात को लगातार सोचते ना रहना, शुक्र को बहुत इम्प्रूव कर जाता है। शुक्र को जितना फ्री विल मिले, जितना आप जैसे ज़्यादा तक अपने आप में खुश रहें या आपसे दूसरे खुश रहना शुरू हो जाएं, तो शुक्र की आड़ी रेखाएं ख़त्म होने लगती है, जिसके कारण फैमिली लाइफ इश्यूज सॉल्व होते हैं, लग्जरीज कंफर्ट तो बहुत हद तक बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज होता है, सारे प्लेजर एम्बिशंस डिज़ायर इन सब चीज़ों की फुलफिलमेंट ईजिली हो पाती है। केतु का पोजीशन बिल्कुल हथेली में सामान्य है, बहुत अच्छी यहाँ पर मणिबंध की रेखा जा रही है, तो इस कंडीशन में लंबी आयु या हेल्थ ठीक रहने की युति को दर्शाता है। चंद्र जब भी डिस्टर्ब होते हैं पानी से खतरा के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। खान पान के रिगार्डिंग, घूमने फिरने की रिगार्डिंग कहीं ना कहीं स्ट्रगल स्ट्रेसेस फेस करना पड़ता है। और सबसे मेन तो मन काबू होता ही नहीं है, मन बहुत विचलित होता है, इस चीज़ को ठीक करना है। सैटर्न का सपोर्ट यहाँ पर आप ले सकते हैं। मनी ट्रायंगल ओपन है, सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना बेस्ट रहेगा। और लेफ्ट हैंड में देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो मरकरी लाइन है लक लाइन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग वे से रन होना शुरू हो रही है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है बिजनेस के लिए। दूसरा, सेल्फ मेड लक लाइन बहुत अच्छी एक्टिव हो रखी है लेफ्ट पाम में, तो खुद के इनिशिएटिव या एफर्ट से ग्रेट सक्सेस पाने की पूरी संभावनाएं हैं। सैटर्न माउंट के ऊपर इतनी सारी आड़ी रेखा बेफिजुल का चिंतन मनन डेफिनेटली कराती है और बार बार थॉट प्रोसेस में या डिसीजन लेने में चेंजेस करवा देती हैं, तो इसलिए टेम्परेरी इमोशंस के बिहाव पे कभी डिसीजन लेने से बचना चाहिए। बस इतना आप फॉलो कर लीजिए। और इधर भी स्क्वायर के साइंस प्रोमिनेंटली आ रहे हैं, विंडो साइन भी डेवलप्ड होता दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस होता है, आध्यात्मिक उन्नति हो पाती है। और मैरिज के बाद फैमिली जिस तरह से आगे बढ़ती है, बहुत ज़्यादा खुशहाली, तरक्की, समृद्धि निश्चित रूप से आती है। जुपिटर जब भी किसी के हथेली में अच्छे पोजीशन में आते हैं या सन अच्छे पोजीशन में आते हैं, कभी भी नाम खराब नहीं होता, कभी भी स्थिति खराब नहीं होती, कभी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है डाउन नहीं जाती। ये तीनों चीज़ें आपके जीवन में बढ़िया रहने वाली है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।